बच्चों, हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम के पर आधारित न्यूमेरिकल आज पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग दो बैटरी वाले न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, यानी वे परिपथ जिसमें दो बैटरी लगी होती है। आज हम लोग उन न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन इस प्रकार के से आता है कि निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसमें कितने प्रतिरोध हैं। तो देखो बेटा, इसमें प्रतिरोधों की संख्या 3 है, यानी हमें 1 ओम में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा ज्ञात करना है। हमें 2 ओम यानी कि ये दूसरे वाले 1 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करना होगी, और साथ में 2 ओम में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना करनी है। अब इन सवालों को करने के अपने कुछ नियम होते हैं। पहला नियम तो ये होता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करनी होती है। तो धारा कैसी प्रवाहित करते हैं, तो जरा सुन लीजिए। पहली बात तो याद रखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बैटरी होती है, और इस बैटरी में याद रखिए कि ये जो बड़ी प्लेट होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो छोटी प्लेट होती है वो नेगेटिव होती है, यानी ऋणात्मक प्लेट होती है। तो ये विद्युत धारा होती है वो पॉजिटिव प्लेट से निकलती है और नेगेटिव प्लेट में जाती है। ध्यान रखिए, पॉजिटिव प्लेट से जितनी धारा निकलेगी उतनी ही धारा बेटा नेगेटिव प्लेट में जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि पॉजिटिव प्लेट से कुछ और धारा निकले और नेगेटिव प्लेट में कुछ और धारा पहुंचे। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है। तो अगर इससे 5 एम्पियर की धारा निकल रही है तो नेगेटिव वाले में भी 5 एम्पियर की धारा ही निकलेगी। तो सबसे पहले हम लोग, हाँ, इसमें एक चीज और बात तो मैं आपको बता दूं, एक बैटरी अगर होती है तो I एम्पियर की धारा बाहर निकलती है, और अगर 2 बैटरी लेते हैं हम लोग तो एक से I1 और दूसरे से I2। यहां पर कितनी बैटरियां आएंगी? 2। तो इसलिए हम लोग पहली वाली बैटरी से बेटा I1 एम्पियर की धारा निकालते हैं। ये देखिए I1 एम्पियर की धारा निकली। देखो भाई, ये देखिए नीचे इस तरह से यहां पर आ जाएगी, ठीक है। और यहां पर देखो ये दूसरी बैटरी है, तो दूसरी बैटरी से देखो बेटा I2 धारा यहां पर आ गई। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो I2 धारा है वो इधर नहीं जा सकती, और I1 धारा जो है वो I2 में नहीं जा सकती, ठीक है ना। और क्यों नहीं जा सकती मैं आपको बता चुका हूं कि शॉर्ट सर्किट की कंडीशन बन जाएगी। इस वजह से I1 वाली धारा इधर नहीं जाएगी और I2 वाली धारा इधर नहीं जाएगी। अब ये जाएगी किसी तीसरी जगह, और वो भी मिल के साथ जाएंगे। तो अब ये दोनों मिल जाएंगे और बना देंगे I1 प्लस I2। ये देखो तार इस तरह से टर्न हुआ, तो करंट भी जो होगी उसी के अकॉर्डिंग बेटा टर्न होती जाएगी, और फिर ये यहां पर पहुंच जाएगी। यानी ये भी हो गया I1 प्लस I2। आपसे अभी यार क्या बताया, जिस बैटरी से जौन सी धारा निकलती है उसमें वही पहुंचना चाहिए। तो इससे कौन सी धारा निकली थी? I2। तो देखो बेटा I2 अपने घर चली गई। जब I1 प्लस I2 में से I2 अपने घर चली गई तो भाई बची कौन सी? I1। तो नेचुरल सी बात है, ये देखो I1 यहां होते हुए यहां पर पहुंच जाएगी। तो पहला काम था परिपथ में धारा प्रवाहित करना, और हम लोग ने बहुत ही इजी तरीके से परिपथ में धारा प्रवाहित करना सीख लिया। आगे बात समझ में इतनी। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अब हमें दूसरा स्टेप होता है कि पासों की संख्या देखना, कितने पास इसमें बन रहे हैं। तो बच्चों आप बता सकते हैं कितने पास है इसमें? 2 पास है, बिल्कुल करेक्ट है। एक पास बेटा ये है और दूसरा पास ये है, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें चक्र चलाते हैं। तीसरा स्टेप क्या होता है? चक्र चलाना। तो भाई देखो, ये देखो एक चक्र ये हो गया और दूसरा चक्र ये हो गया। अब इसे चलाना है तो चलाने के लिए एरो लगाना होता है। तो देखो ये देखो ये देखो, बिल्कुल दिखना चाहिए कि चक्र चल रहा है। लग रहा है ना कि चक्र इस टाइप से चल रहा है। जैसा चक्र ऊपर चलेगा सेम टू सेम उसी डायरेक्शन में नीचे वाला चक्र भी चलेगा। चक्र की डायरेक्शन कभी अलग अलग नहीं होगी। तो बच्चों देखो यहां पर, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए, देखो ये भी ऐसे और ये भी देखो इस तरह से प्रवाहित हो रहा है। अब चक्र चलने के बाद हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं पास 1, और पास 1 को में की इक्वेशन बनाने से पहले
इक्वेशन किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसे किस प्रकार हम अप्लाई करते हैं वो आपको बताएंगे। बेटा, चक्र के चलने की दिशा और वैद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा अगर समान होती है तो धारा को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना। या ये कह सकते हैं I इंटू आर का गुणनफल हमेशा धनात्मक लेते हैं, ठीक है ना। अगर चक्र के चलने की दिशा और वैद्युत धारा के प्रवाहित होने की दिशा एक दूसरे के विपरीत आ जाती है तो फिर आई आर का गुणनफल नेगेटिव, मतलब धारा नेगेटिव हो गई तो आई आर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। आई आर मतलब क्या, आई धारा आर प्रतिरोध, यानी इन दोनों का गुणनफल, धारा और इसका गुणनफल जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद बच्चों याद रखो, अगर समीकरण में धारा, जिस बैटरी से जो धारा निकल रही है, अगर समीकरण में जिस बैटरी से जो धारा निकल रही है वो पॉजिटिव मिली हुई है तो विद्युत वाहक बल भी आपको पॉजिटिव लेना है। और अगर बाई चांस धारा नेगेटिव मिली है तो फिर इसका मतलब विद्युत वाहक बल भी उसको नेगेटिव लेना होगा। ये इसके नियम होते हैं। अब हम इन नियमों को अप्लाई करते जाएंगे और आपको बारी बारी से इसको और अच्छे से समझाते भी जाएंगे। देखो भाई, पास एक में देखो, इस चक्र, इसकी दिशा देखो, चक्र के चलने की दिशा देखो, दोनों कैसी है बेटा, समान है ना। तो इस वजह से यहां हो जाएगा 1 ओम इंटू I1 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब आदिल देखो, यहां पर ये चक्र ऐसे जा रहा है और देखो करंट बेटा ऐसी आ रही है, दोनों की दिशाएं कैसी हो गई है, विपरीत हो गई। और जब ये विपरीत हो गई है तो यहां पर माइनस का साइन आ जाएगा और ये फिर से 1 इंटू में बेटा क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कितनी बैटरी लगी हुई है यहाँ पर, दो बैटरी है ना बेटा। ऊपर वाली बैटरी से कौन सी धारा निकल रही है, I1, और I1 इस समीकरण में हमें कैसे मिल रही है, पॉजिटिव। तो इस वजह से इसका विद्युत वाहक बल भी हमें कैसा लेना होगा, पॉजिटिव। कैसा लेना होगा, पॉजिटिव। इसके बाद ये वाली धारा हमें कैसी मिल रही है, नेगेटिव मिली है ना, I2 नेगेटिव। तो इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल भी हमें कैसा लेना होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ पर आ जाएगा 1.5। 1 का गुणा I1 में करेंगे तो हमेशा I1 ही आता है, 1 का गुणा I2 में करेंगे तो वही I2 ही आता है। और यहाँ पर 3 में से 1.5, 3 में से 1.5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1.5। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोगों ने ले लिया पास टू। हम चाहते हैं कि आप लोगों से जो पूछा जाए आप लोग सही सही आंसर दें। पास टू का अगर हम लोग देखें तो बेटा देखो, इसकी दिशा और इसकी दिशा कैसी है, समान है। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू I2 हो जाएगा। बेटा इसकी दिशा कैसी है, समान। तो फिर से क्या आ जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा 2I1 प्लस I2। कितनी बैटरी लगी हुई है इस पास में, एक लगी हुई है पास में बेटा। देखो ये पास तो ये है ना इसका, इसमें कितनी बैटरी है, एक है। और इस बैटरी से कौन सी धारा निकल रही है, I2। I2 इस समीकरण में हमें कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है ना। तो बराबर में बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना बेटा। अब देखिए, तो ये हो जाएगा I2, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2I1 प्लस 2I2 बराबर 1.5 हो जाएगा। बच्चों देखो जरा, ये 2I1 है, अच्छी बात है, और ये कितना हो जाएगा, 3I2, और यहाँ आ गया 1.5। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें बस इनको सॉल्व करना है। तो एक काम करें, इस वाली इक्वेशन में 3 का गुणा कर दें। कितने का गुणा करें, 3 का। कितने का गुणा, 3 का। तो भाई देखो ऐसे कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट गुणे 3 और प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। बेटा 3 का गुणा होगा तो ये क्या बनेगा, 3I1 माइनस 3I2, और 1.5 में 3 का गुणा होता है तो 4.5 आ जाता है। क्लियर हो गया ना बेटा। इसके बाद देखो यहाँ पर नीचे वाले में चल रहा है 2I1 प्लस 3I2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.5। ये देखिए प्लस माइनस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5I1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6.0। यानी कुल मिलाकर I1 बराबर हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। और जब ये 6/5 हो जाएगा तो I1 बराबर हो जाएगा 1.2 एम्पियर।
ये इसका पहला आंसर आ गया। अब हमें दूसरा आंसर चाहिए भाई, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। हम लोग ले लेंगे इसमें समीकरण नंबर 1, और समीकरण नंबर 1 क्या है, I1 माइनस I2 इक्वल टू 1.5। I1 के प्लेस पर बेटा कितना रखना है अपन लोगों को, 1.2, ठीक है ना, माइनस में हो जाएगा I2 और यहां हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। अब क्या करें हम लोग, अब हमारे पास दो तरीके हैं, I2 को इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 1.2 माइनस 1.5 इक्वल टू I2, यही हो जाएगा ना, माइनस का I2 उस तरफ गया, प्लस का, और प्लस का ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब भाई इस वजह से घटाएंगे तो माइनस का 0.3 और ये हो जाएगा I2, तो I2 बराबर हो जाएगा माइनस 0.3 एम्पियर। ये इसकी दूसरा एक आंसर आ गया। अब तीसरे प्रतिरोध में बहने वाली धारा निकालना है, तो यहां पर आ जाएगा I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू हम लोग ने कितनी निकाली थी, 1.2, और I2 की वैल्यू कितनी निकाली है, 0.3। यही हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 0.9 एम्पियर हो जाएगा। अब बात आती है हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे। आप लोग कहोगे ये तो आ गया आंसर, अब आंसर लिखने की क्या जरूरत है। अरे भाई अभी अपन को ये नहीं पता चल पा रहा है कि किस ओम में कौन सी धारा है, तो अपन लोग अब ऐसे लिखेंगे, अपन लोग लिखेंगे 1 ओम में प्रवाहित धारा, ऐसे लिखेंगे, और फिर इसमें लिखेंगे I1 बराबर 1.2 एम्पियर। फिर लिखेंगे 1 ओम में प्रवाहित धारा। बेटा ऐसा लिखना है अपन लोगों को, लोग नहीं लिखेंगे लेकिन अपन को लिखना है इसको। तो यहां पर I2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 0.3 एम्पियर, और इसके बाद अपन लोग लिखेंगे 2 ओम में प्रवाहित धारा। तो यहां पर अब बेटा हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर, यहां पर आ जाएगा 0.9 एम्पियर। इससे साफ पता चल रहा है कि 1 ओम में I1 धारा है, इसके बाद दूसरे 1 ओम में I2 धारा बह रही है, और तीसरे 2 ओम में I1 प्लस I2 धारा, और उसकी वैल्यू ये अपन को प्राप्त होगी। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को 90% समझ में आ चुका होगा, 10% अगले न्यूमेरिकल जब कराएंगे उसमें समझा देंगे आपको, ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन वही है, निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। लेकिन अब चित्र जो है वो चेंज हो गया है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है मालूम है ना आपको, परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करना, परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करना। अच्छा इसमें कितनी बैटरी आपको नजर आ रही है, 2। तो एक में कौन सी धारा निकलेगी, I1, और दूसरे से कौन सी निकलेगी, I2। चलो भाई यहां से निकली बेटा I1 और यहां से निकली I2। अब I1 कहां जाएगी, नीचे, I2 कहां जाएगी बेटा, ऊपर। अच्छा अब हो जाएगा एक्सीडेंट, कैसे, क्योंकि एक ही उसमें आ रहे हैं, तो अब कुछ ऐसा करना है कि ये एक्सीडेंट ना हो पाए। तो उसके लिए ये दोनों धाराएं साथ में चलेंगी I1 प्लस I2 से मिलकर, ठीक है ना। और ये दोनों धाराएं बेटा I1 प्लस I2 इस प्रकार से बन जाएंगी। फिर आपको रूल में ये भी बताया गया था, जिस बैटरी से जौन सी धारा निकलती है उसमें वही सी ही धारा जो होती है वो पहुंचती है, ठीक है ना। जौन सी निकलती है और वौन सी ही पहुंच जाती है। मतलब कहने का मतलब हमारा बस इतना सा है, जो धारा निकलेगी वही पहुंचना है उसमें। तो भाई अब ये I1 प्लस I2 है, ऊपर तो I1 निकली थी तो ऊपर पहुंचेगी कौन सी, I1 धारा, और ये I1 धारा यहां पर पहुंच जाएगी। और नीचे बेटा I2 धारा, और यहां से ये I2 धारा यहां पहुंच जाएगी। इस तरीके से परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाएगी। अब धारा प्रवाहित होने के बाद हमारा दूसरा जो काम होता है वो नंबर ऑफ पास, नंबर ऑफ लूप। कितने लूप बन रहे हैं इसमें, कितने पास बन रहे हैं, 2। तो भाई नाम दे दो, ये हो गया 1 और ये हो गया दूसरा। इसके बाद बेटा तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है,
चक्र चलाना होता है। क्या चलाना होता है? चक्र। तो भाई देखिए, ये देखो, एक चक्र ये चलेगा और दूसरा चक्र ये चलेगा, ठीक है ना। ये चक्र ऐसे यानी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं। तो हम तो भाई ऊपर वाली धारा का साइन देख के चला देते हैं। तो भैया देखो, आप भी मेरी तरह ही कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये चक्र चलने लगा। ऐसा ही चक्र बेटा आपको यहां पर भी चलाना है। जैसा ये चलेगा सेम टू सेम वही चलना चाहिए। अगर आपने सोचा कि हम इसे अपोजिट कर दे तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप प्रॉब्लम में फंसे, इसलिए जैसा ऊपर वाला चक्र चलेगा वैसा ही नीचे वाला चक्र आपको चलाना है। अब हमारे पास धारा प्रवाहित कर ली है, चक्र भी बन गए हैं, सब कुछ हो गया है। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम को सिर्फ अप्लाई करके हमें इक्वेशंस को बनाना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमने ले लिया पास 1, ठीक। पास 1 में देखो कितनी जगह किरचॉफ का नियम लगेगा, आप बता सकते हैं क्या? 2 जगह लगेगा। जितने प्रतिरोध होते हैं उतनी जगह किरचॉफ का नियम लगता है। तो भाई यहां पर 2 जगह किरचॉफ का नियम लगेगा। तो चलो भाई लगाते हैं। इस तीर की दिशा को देखो, चक्र के तीर की दिशा, और इस धारा की दिशा को देखो, दोनों क्या है? एक ही दिशा में है ना बेटा। दोनों ही कैसे है? एक ही दिशा में। इसका मतलब I1 कैसी मिलेगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 3I1। इसके बाद इधर देखो, इसकी दिशा और इसकी दिशा भी कैसी आ रही है बेटा? सेम आ रही है। आ रही ना? ये भी इधर जा रही है और तीर का निशान भी इधर ही जा रहा है। तो इसका मतलब अब यहां पर फिर पॉजिटिव आ जाएगा और अब यहां पर बनेगा I1 प्लस I2, ठीक है। 2 जगह लगना था, लग गया। अब तुरंत इसके बाद बराबर का निशान आएगा, ठीक है ना। बराबर का निशान आने के बाद अब हमें बैटरी का विद्युत वाहक बल इसमें बेटा रखना पड़ेगा। तो पहले तो ये देखो, बैटरी से कौन सी धारा निकली है? I1 निकली है। और I1 समीकरण में कैसी मिली अपन को? पॉजिटिव। तो इसलिए यहां पर बराबर में कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 वोल्ट है ना, तो 1 आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो यहाँ 3I1 हो जाएगा, 2I1 गुणा कर दिया इधर, और यहां पर बेटा 2I2 बराबर में 1। बेटा इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5I1 प्लस 2I2 बराबर 1 हो जाएगा, और ये हो गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। आगे अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसमें पास 2, ठीक है। अब पास 2 में क्या होगा? सुनिए भाई, इसकी दिशा और इसकी दिशा कैसी है? अपोजिट है ना। अपोजिट क्यों बेटा? दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे जा रही है और ये ऐसे जा रही है। अब जब ये अपोजिट है तो यहां पर आ जाएगा -2I1 प्लस I2, ठीक। बेटा देखो, इसकी दिशा और इसकी दिशा भी कैसी है? अपोजिट है ना। अपोजिट, अरे भाई ये देखो, इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। दोनों की दिशाएं कैसी हो गई? अपोजिट हो गई, विपरीत हो गई। इसलिए माइनस में हो जाएगा 4I2 हो जाएगा ना बेटा। अब प्रतिरोध तो खत्म हो गए। अब हम लोग लगा देंगे इक्वल का साइन। अब अपन लोग देखेंगे कितनी बैटरी है? 1 है। और उस बैटरी का विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? 2 वोल्ट है, ठीक है ना। इसके बाद हमें क्या देखना है? ये जो बैटरी है इससे कौन सी धारा निकली है? कौन सी निकली है बेटा? I2 निकली है ना। और I2 हमें इस समीकरण में कैसी मिली है? नेगेटिव मिली है ना, नेगेटिव। तो इसका मतलब यहां पर फिर क्या आ जाएगा? -2, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एक काम करो, माइनस को कॉमन ले लो। माइनस को कॉमन ले लिया, यहां 2I1 प्लस I2 प्लस में 4I2, और यहां पर आ जाएगा -2। माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल। अब इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2I1 2I2 और यहां पर बच्चों कितना हो जाएगा? 4I2 बराबर में क्या चल रहा है? 2। अब बच्चों देखो, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 6I2 2I2 और 4I2 6 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2I1 प्लस 6I2 बराबर 2 हो जाएगा, और इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? इसे सॉल्व करना है।
वैसे हम चाहे तो एक पूरी इक्वेशन में 2 से भाग भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं है मन, ठीक है ना, मन नहीं है, ऐसे में सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व करने के लिए समीकरण 1 में हम लोग 3 का गुणा कर दे रहे हैं और फिर हम घटा देंगे समीकरण नंबर 2 को, तो हमें I1 का मान पता चल जाएगा। कैसे, सुनिए भाई, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15I1 और यहां पर आ जाएगा 6I2 और यहां पर बेटा हो जाएगा 3, जबकि यहां पर क्या चल मिला था अपन लोगों को 2I1 प्लस 6I2 बराबर आ गया था, माइनस करना है तो माइनस माइनस माइनस, देखो ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 13I1 बराबर 1 आ जाएगा, तो I1 बराबर आ जाएगा 1/13 एम्पियर। ये इसका पहला आंसर हमारे पास आ गया। अब हमें दूसरा आंसर चाहिए, तो कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, हम तो समीकरण एक ही लेते हैं वही लेंगे, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं और सबसे आंसर आ जाएगा। यहाँ 5I1 प्लस 2I2 बराबर 1 है। I1 की जगह हमने यहाँ पर 5, I1 के प्लेस पर बेटा हो जाएगा 1/13, यहाँ पर 2I2 और ये 1, 5/13 प्लस 2I2 इक्वल टू 1। इसको इधर ले गए तो यहां पर आ जाएगा 2I2 और ये हो जाएगा 1 माइनस 5/13। अब 2I2 वैसी का वैसी रहा, 13 को मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ 13 माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 13 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे, तो 8/13 यानी कि 8/30। 2 से ये बेटा 4 बार कैंसिल हो जाएगा तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 4/13 एम्पियर। ये इसका दूसरा आंसर आ गया। अब तीसरा आंसर तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 से। तो I1 की जगह कितना हो जाएगा 1/13, इधर हो जाएगा 4/13 यानी 4/13, तो यहाँ पर 13 को एलसीएम लिया तो यहाँ 1 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/13। ये बेटा इनके आंसर हमारे पास आ जाएंगे। लिखने का तरीका हम आप लोग को बता ही चुके हैं। सबसे पहले अपन लोग लिखेंगे 3 ओम में प्रवाहित धारा। अब देखो 3 ओम में प्रवाहित धारा कौन है, I1 है, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 1/13 एम्पियर। फिर इसके बाद अपन लोग लिखेंगे 2 ओम में प्रवाहित धारा, तो I2 बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2। ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 5/13, 5 नहीं 4/13, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग 5/13 है, ओके ओके। इसके बाद अपन लोग लिखेंगे 4 ओम में प्रवाहित धारा, तो यहां पर बेटा अपन लोग क्या लिख देंगे I2 बराबर 4/13। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे इसके आंसर।